जय गुरुदेव। और देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूँ, वो साधना आपके लिए बहुत ही ज्यादा गुप्त और विशिष्ट मंत्र की साधना है। कार्य सिद्धि के लिए और अचानक धन लाभ के लिए एक अत्यंत गुप्त लक्ष्मी साभर मंत्र और उसके कुछ निश्चित प्रयोग, वो मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, यह जो मंत्र है, ये विशेष रूप से प्रभावशाली होता है जब आपका कोई धन अटका हुआ हो। मतलब कि आपको आपने किसी को पैसे दे दिए और वो आपको वापस नहीं दे रहा है, या फिर अचानक से कोई अवसर आने वाला है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई मेरा ये काम हो जाए तो मुझे वहां से इतना लाभ मिल जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये मंत्र है, ये गुप्त लक्ष्मी सावर मंत्र है। देखिए, अगर आप मान लिया कि आपने किसी को पैसा दे दिया और पैसा आपका वो दे नहीं रहा है वापसी, तो ये मंत्र आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप इसकी साधना करो, 100% आपका काम हो जाएगा। और कुछ स्थितियों में, कि जैसे कि मान लिया कि कोई प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो किसी की जमीन को बिकवाने का या फिर वैसा कार्य करते हैं, तो उनको अचानक से धन प्राप्ति का अवसर होता है। तो ऐसे कार्यों के लिए भी हमें ये गुप्त लक्ष्मी सावर मंत्र करना चाहिए। अगर मान लिया आप कोई रोजगार करते हैं, आपका काम है कि मार्केटिंग करने का, तो वहां पर भी आपके लिए सबसे बेस्ट मंत्र ये है और इसकी साधना आपको जरूर करनी चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी आज के टाइम में जो युग चल रहा है, उसमें पैसा बहुत जरूरी है। बिना पैसे के आपको कोई नहीं पूछने वाला है, ये सच्चाई है संसार की। और दूसरा, जैसे कि आप लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि लॉटरी खेलते हैं या कोई नंबर लगाते हैं, तो उनके लिए भी ये साधना बेस्ट साधना है, उनको भी ये साधना करनी चाहिए। क्योंकि वो भी अचानक ही धन आपको मिलता है और ये साबर मंत्र है। और अगर साबर मंत्र की आप महिमा और विशेषता देखें तो बहुत ही ज्यादा तीव्र होते हैं और एकदम सटीक वार करते हैं जो साबर मंत्र होते हैं। अब मैं आपको यहां पर यही मंत्र की मैं साधना पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से करना, और ज्यादा टाइम की साधना भी नहीं है, केवल आप एक दिन कर लीजिए, काफी है। अगर आप चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से तो एक दिन अगर कर लिया तो काफी है। देखिए, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको मुख्य रूप से दो सामग्रियों की आवश्यकता होगी, और दोनों सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होती है, तो फिर वह बहुत तीव्रता के साथ कार्य करता है। जो मंत्र आपका, आप उस सामग्री के साथ में जो आप मंत्र सिद्ध करते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो देखिए, इसमें जो सामग्री है, एक अष्टलक्ष्मी यंत्र या लक्ष्मी यंत्र और एक मूंगे की माला, ये इसमें सामग्री आपको चाहिए। और जब वो सामग्री आप प्राप्त कर लें, उसके अलावा आपको मिट्टी का दीपक जो होता है वो दीपक होना चाहिए। एक सुपारी आप ले लें और थोड़ा सा सिंदूर और थोड़े से पुष्प ले लें। आप पुष्प आप गुलाब के ले लें या फिर लाल रंग के होने चाहिए या पीले रंग के, जैसे भी आपको मिले आप ले सकते हैं। और देखिए, ये साधना आपको किसी भी जो सिद्ध मुहूर्त है उसमें आपको साधना करनी है। या तो आप मंगलवार शनिवार भी कर सकते हैं, या फिर आप होली, दीपावली, शिवरात्रि, इन टाइमों पर भी आप कर सकते हैं।
ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें कपड़े आप किसी भी रंग के धारण कर लें, केवल काले रंग के आप कपड़े धारण ना करें इसमें। और आपका जो मुख है वो उत्तर या पूरब की तरफ हो, ठीक है। और जो आसन है आपका वो पीला लाल जो भी है आपके पास वो आप ले सकते हैं, सफेद हो वो भी चलेगा। जो चौकी है आपकी उसके ऊपर कपड़ा पीला लाल सफेद कैसा भी आप बिछा सकते हैं, ठीक है। टाइम आपका जो है रात्रि का 10 बजे के बाद। और ये साधना आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हैं, एकांत रूम में जिसमें आप साधना करते हैं वहां भी आप इस साधना को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप स्नान आदि करेंगे, स्नान आदि करके और अपने पूजा घर में जहां भी आपको साधना करनी है वहां आप आ जाएंगे। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सामने आप चौकी बिछा लेंगे और उस चौकी पर जो कपड़ा है आप बिछा करके आपका मुख मैंने बताया उत्तर या पूरब की तरफ हो, अपने गुरुजी की तस्वीर सामने रखेंगे और साथ में ही माता लक्ष्मी की तस्वीर आप सामने रख देंगे। अब आपको क्या करना है कि जो एक प्लेट है आप प्लेट लेकर के उसमें थोड़े चावल आप नीचे बिछा लें और उसके ऊपर अष्ट लक्ष्मी जो यंत्र है उसको आप स्थापित कर दें, ठीक है। उसके पास में ही आप जो सुपारी है उस सुपारी को भी आप उसी के पास वहां पर ही स्थापित कर दें। अब आपको क्या करना है कि दीपक जो है उसको आपको जला देना है और जो भी आपके पास में अगरबत्ती धूपबत्ती है सुगंधित होनी चाहिए वो आप जला लें। दीपक शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। अगर आपको ना मिले तो फिर आप चमेली के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं, ठीक है। अब आपने दीपक भी जला दिया। इसके बाद सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। देखिए जो भी आपके गुरुजी हैं, अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को अपना गुरु माना है तो फिर भाई आप उन्हीं की तस्वीर सामने रख करके उन्हीं का आप पूजन करेंगे। या कुछ लोग भगवान शिव को भी गुरु मान करके पूजन करते हैं या फिर साधनाएं करते हैं तो आप उनकी तस्वीर सामने रखेंगे। या जो भी आपके गुरु हैं उनकी तस्वीर आप सामने रखें जिसको भी आपने माना हुआ है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने गुरु का आपको पूजन करना है। आपको गुरुदेव को सिंदूर से टीका लगाना है, पुष्प भी चढ़ाने हैं। अगर चावल है आपके पास तो आप चावल भी चढ़ाएं और साथ में ही धूप दीप उनको दिखाएं। और अगर मिष्ठान आपने कुछ प्रसाद के लिए रखा हुआ है भोग लगाने के लिए तो वो भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। और गुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूं, गुप्त लक्ष्मी साबर मंत्र, ये साधना, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको करना है। अब जो भी आपका गुरु मंत्र है, अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। अब आप एक माला करें, दो माला करें, 5 माला करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जब आप इतना कार्य कर लेंगे इसके बाद फिर आपको जो लक्ष्मी यंत्र है और जो आपने सुपारी जो रखी है उसका आपको विधिवत पूजन करना है, ठीक है। उस पर सिंदूर से टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं दोनों पर ही, और धूप दीप दिखाएं। और मिष्ठान है तो एक कटोरी में वहीं पर आप रख दें माता लक्ष्मी के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब पूजन आपका हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो फिर मैंने आपको बताया है कि भाई जब भी आप किसी साबर मंत्र का जाप करें तो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको करना चाहिए 21 बार। उससे क्या होता है कि आपकी साधना जल्दी पूर्ण होती है और कोई किसी तरह का कोई उसमें जो है विघ्न नहीं आता है। तो उसका 21 बार जाप आपको करना है। मैं आपको मंत्र बता रहा हूं,
गुरु सठ गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरा वन कहो मन्ना करतार, सकल गुरु का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो मूंगे की माला मैंने आपको दी है उस माला से आप मंत्र जो आपको जपना है उसका जाप करेंगे। इसमें कोई रक्षा मंत्र वगैरह लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल एकदम सात्विक है, साबर भी है, तीव्र भी है, गुप्त भी है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी प्रकार से आपको रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। अब जो आपको मंत्र जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम नमो आदेश गुरु का, हाथ पसारूं, मुख बोलूं, लक्ष्मी आए, भंडार भरे, रिद्धि सिद्धि मेरे घर वास करे, जो न करे तो महादेव की जटा छूटे, कालिका की दुहाई फिरे, सत्य नाम आदेश गुरु का। अब देखिए इस मंत्र में यहां पर जो दुहाई आई है इसमें आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। ये हमारा भी एक प्रकार से शक्ति के प्रति प्रेम ही होता है। अगर हम किसी को कसम देते हैं तो उसको कसम देते हैं जिसको हम चाहते हैं, प्रिय है, उसी को कसम दे करके हम अपना कार्य कराते हैं कि नहीं तुझे अपनी माँ की कसम है, तुझे उसकी कसम है। ऐसा इसमें बिल्कुल ना सोचें। जैसा है मंत्र वैसा जपें और मूंगे की माला से एक माला का जाप अनिवार्य है। यानी एक माला का जाप तो आपको करना ही करना है। अगर आप चाहें ऊपर जितना भी है तो फिर आप ऊपर भी मंत्र जाप इसका कर सकते हैं जितना आप चाहें। अब जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए कि मान लिया कि आपने 5 दिन साधना करनी है या 11 दिन करनी है, जो आपकी इच्छा हो, मैं सिर्फ एक दिन की बोलता हूं बस कि आप एक दिन साधना करें। और अगर आपकी इच्छा है कि भाई नहीं हम तो और ज्यादा करेंगे जिससे कि और ज्यादा आपको फायदा लगे और तीव्रता के साथ फायदा हो, तो फिर आगे आप कर सकते हो। सामग्री यही रहेगी। और जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो भाई जो आपका यंत्र है उसको और जो आपकी सुपारी है उन दोनों चीजों को आप एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में या अलमारी में आप कहीं भी रख दें। और ये जो सुपारी है ये उस मंत्र की शक्ति और जो अष्टलक्ष्मी यंत्र है या लक्ष्मी यंत्र है वो दोनों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और इन दोनों की शक्ति है। आपस में इन दोनों को एक जगह बांध करके आपको रख देना है। गुप्त मंत्र की शक्ति का ये केंद्र बन जाएगी। ठीक है। अब क्या करना है कि मान लिया कि आप कहीं पर भाई अचानक धन प्राप्ति के लिए आपको प्रयोग करना है, जिस कार्य स्थल पर भी आप जा रहे हैं। देखिए जहां आपको धन प्राप्ति की उम्मीद है वहां आप चुपचाप ये प्रयोग करें। अपने कार्यस्थल पर जैसे कि आपकी दुकान हो गया, ऑफिस हो गया, उसकी चौखट को जब आप लांघते समय, जब आप उसकी चौखट लांघे अंदर की तरफ जाएं, तो इस मंत्र को आपको मन ही मन में 3 बार बोलना है, केवल 3 बार। और दाहिना पैर पहले आपको अंदर रखना है। ठीक है। जब आप अंदर अपने ऑफिस में या दुकान में घुसें, सबसे पहले आपके दाहिना पैर अंदर जाना चाहिए। ठीक है। और 3 बार इस मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है। और मंत्र बोलने के बाद अपनी हथेलियों को इस प्रकार से देख करके और अपने चेहरे पर ऐसे आपको फेर लेना है। ठीक है। ये आपका अचानक धन प्राप्ति के लिए प्रयोग है। अब बात आती है कि इसमें कुछ गुप्त नियम की। मैं इसमें आपको लास्ट में, आप देखते रहिए वीडियो को पूरा, इसमें इसके 2 प्रयोग और बताऊंगा, जबरदस्त प्रयोग है। इसके गुप्त प्रयोग हैं जो 2 हैं वो, और मैं आपको वो प्रयोग और इसके बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सावधानी बता देता हूं। देखिए जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया कि ये गुप्त मंत्र है,
इसकी किसी से भी आपको चर्चा आपको नहीं करनी है। क्योंकि मंत्र का जाप जो हम करते हैं उसकी चर्चा अगर हम किसी से करते हैं तो वो उसकी मंत्र की शक्ति बिखर जाती है। ठीक है। और भाव हमारा जो है, साबर मंत्रों में भले ही जो है दुहाई दी जाती हो कि जैसे इसमें कालिका माता की दुहाई दी गई है, इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना में पूरी शक्ति और अधिकार आप लगा रहे हैं। इसलिए मन में रत्ती भर भी आपको संदेह नहीं करना है। ठीक है। अब ब्रह्मचर्य व्रत का आप अगर पालन करेंगे, क्योंकि आप अगर 5 दिन 11 दिन साधना करते हैं तो भाई ब्रह्मचर्य व्रत तो फिर आपको पालन करना पड़ेगा। एक दिन में तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। साफ सफाई का, स्वच्छता का विशेष आपको इसमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसके दो गुप्त जो धन वापसी निकालने के लिए, मतलब कि आपने अगर धन पैसा किसी को दे रखा है, उसके लिए वापस पाने के लिए मैं आपको इसका एक प्रयोग बता रहा हूं। देखिए, अगर पैसा आपका वो नहीं दे रहा है या आपकी डील है कोई, अगर वो डील अटक गई है, तो इस मंत्र का आप अंगारे पर प्रयोग करेंगे। मंगलवार या शनिवार की शाम को सूर्य अस्त के बाद में एक आपको कंडा लेना है। उपला होता है ना, कंडा, वो आपको लेना है, गोबर का जो बना होता है। और थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है और कपूर आपको लेना है। कंडा किसी का भी हो सकता है, भाई गाय के गोबर का हो या भैंस के गोबर का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और उस कंडे को जला करके अंगारी बना लेनी है आपको। और अपना जो दाहिना हाथ है उसमें थोड़ी सी आपको पीली सरसों ले लेनी है। और उस व्यक्ति का या अटके हुए धन का मन ही मन में आपको ध्यान करना है, आंख बंद करके। ठीक है। और इस गुप्त साबर मंत्र को 21 बार आपको बोलना है। समझ गए आप? उल्टे हाथ में इसमें अटके हुए धन का या उस व्यक्ति का जिससे आपको धन लेना है, उसका आपको ध्यान करना है और 21 बार इस गुप्त साबर मंत्र को आपको बोलना है। और हर बार मंत्र पढ़ते हुए आपको ऐसे फूंक मार देनी है प्रत्येक बार। और जब 21 बार पूरा हो जाए तो उस पीली सरसों को अंगारी पर कपूर के साथ आपको डाल देना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी रुका हुआ आपका धन है या उसके मार्ग में जो नकारात्मकता ऊर्जा या उसकी रुकावट है वो दूर हो जाएगी। और उसके बाद वो डील भी करेगा, पैसा भी आपको देगा। ठीक है। अब आता है कि जैसे कि नए व्यापारिक जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ अपना नया ग्राहक बनाने के लिए या आपको काम खींचने के लिए कि हमें काम मिले और हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा बने, तो अब इस चीज के लिए आपको क्या करना है, इसमें भी आपको लौंग और कपूर के माध्यम से ये करना है। ये दूसरा प्रयोग है इसका। आपको क्या करना है, समय प्रतिदिन सुबह के टाइम करें या फिर शाम को पूजा के समय आपको करना है। 2 फूल वाली लौंग आपको लेनी है, साबुत लौंग, फूल होना चाहिए उस पर। कई चीजें होता है कि फूल टूटा हुआ होता है ऊपर से, तो फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और 1 कपूर का टुकड़ा आपको लेना है। 2 लौंग, 1 कपूर का टुकड़ा। आपको क्या करना है, अपने पूजा स्थल पर या दुकान, ऑफिस के मंदिर में आपको कपूर जलाना है। ठीक है। कपूर जलाएं, एक छोटा सा कोई पात्र ले लें, उसमें रख के कपूर को जला दें और उसके ऊपर 2 लौंग आप रख दें। ठीक है। और जब वो जलने लगे तब आपको इस मंत्र का 7 बार या 11 बार आपको शांत मन से जाप करना है और प्रार्थना करनी है कि मेरे नए व्यापार के मार्ग खुले और जो गुप्त मार्ग हैं वो भी खुले, हर दिशा से धन का आगमन हो और इसके धुएं को पूरे अपने जो कार्यस्थल है या तिजोरी है उसके आसपास फैलने दें पूरे में। ठीक है। तो देखिए, ये पूरा जो है, जब धुआं उसका फैलेगा ना तो वहां तक वो आपकी समृद्धि बनेगी। अब दोनों प्रयोगों को एक साथ करने का मैं आपको नियम आपको बता देता हूं।
देखिए, अगर व्यापार वृद्धि के लिए लौंग कपूर वाला प्रयोग आप नियमित रोज कर सकते हैं। फंसे हुए जो धन वाला है, पीली सरसों वाला प्रयोग केवल आपको मंगलवार और शनिवार को ही करना है। इसमें आपकी मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए। भाई, साबर मंत्रों की तासीर जो है बहुत तेज होती है और तीखी भी होती है। आप फंसे हुए धन के लिए यदि आप प्रयोग कर रहे हो तो मन में पूरा विश्वास रखें कि आपका धन जो है उसे आना ही होगा। और दोनों क्रियाओं को जब आप करें तो बिल्कुल उसको गोपनीय रखें। बाहर के किसी भी व्यक्ति को आपको नहीं बताना है और ना ही उसके सामने प्रयोग करना है कि वो आपको टोके। यानी कि जैसे कि कोई टोक देता है कि आप क्या कर रहे हो, तो उस दिन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और दोनों प्रयोग पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।